से आप लोग आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ रूलिंग द कंट्री साइड। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो को अपलोड किया हुआ है और उसको हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को भी हमने कंप्लीट किया है। आप लोगों के जियोग्राफी के 2 चैप्टर्स भी हमने उसमें कंप्लीट किए हैं और साइंस के भी कुछ चैप्टर्स हैं। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एनसीईआरटी ट्यूटोरियल बाय दीपक एकेडमी चैनल्स में जा कर के आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। साइंस के भी हमने 5 चैप्टर्स को अपलोड किया हुआ है और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं उसका एक्सरसाइज का आंसर हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि टाइमली आप लोगों को जो है आंसर मिल पाए और आप अपनी तैयारी कर पाएँ। तो आज हम देखेंगे ब्लू रेविलियन एंड आफ्टर। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रेवती सिस्टम में कैसे जो है किसानों को प्रॉब्लम्स हो रहा था, कैसे उनका शोषण हो रहा था, उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो उसके बाद में उसमें असंतोष, किसानों में जो है असंतोष की भावना पैदा होने लगी और इस तरह से उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रायोट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो एज द रिवेलियन स्प्रेड। और जैसे जैसे ये जो है विद्रोह बढ़ता गया, रायोट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर। जो रेंट्स उनको पे करना होता था प्लांटर्स को, उसको भी देने से उन्होंने मना कर दिया। एंड अटैक द इंडिगो फैक्ट्रीज, इंडिगो फैक्ट्रीज पे जो है उन्होंने अटैक कर दिया। आर्म विद सोर्ड एंड स्पीयर्स, जो है तलवार भाले के साथ, तीर कमान के साथ, ठीक है, बो एंड स्पीयर एरोज के साथ जो है उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, वुमेन टर्न अप टू द फाइट विद पॉट्स। और इसमें जो महिलाओं ने भी जो है इस फाइट में भाग लिया। उन्होंने भी जो भी बर्तन थे, यूटेंसिल थे, किचन के जो भी इम्प्लीमेंट्स थे उसको लेकर के वो लोग बाहर आ गए और एज ए जो है हथियार वो लोग अपना यूज करने लगे। दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड। और उस समय जो प्लांटर्स की तरफ से जो भी काम करता था उसको इन लोगों ने जो है सोशली बॉयकॉट कर दिया। एंड द गोमास्थास, जो एजेंट होते थे प्लांटर्स के, जो रेंट लेने के लिए आते थे, दे वर बीटेन अप बाय द पीजेंट्स। वो जो है उनको जो है उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। राइट्स सोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिगो नार बुलिड बाय द प्लांटर्स। उन्होंने ये जो है कसम खाया कि वो जो है कोई भी एडवांस जो है नहीं लेंगे और नहीं उन लोगों से डरेंगे जो है इंडिगो को उगाने के लिए। ठीक है, बाय द प्लांटर्स लठियांस द लाठी विल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स। तो इस तरह जो है जब उन प्लांटर्स पे अटैक होने लगा तो उन लोगों ने भी जो है एक ग्रुप बनाया जिसे लठियांस बोलते थे। उसमें जो लाठी विल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन, जो मजबूत आदमी लाठी लेकर के जो है रहेगा और उनकी जो है हेल्प करेगा। तो इस तरह जो है देह कैसे असंतोष जो है किसानों में भड़का। तो वाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइडेड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। ऐसा उनको क्यों लगा? व्हाट गेव देम द पावर टू रिबेल। और उनको शक्ति कहाँ से मिली? ठीक है, उनको ये पावर इसलिए, उनको ऐसा इसलिए लगा कि उनको रिबेल करना चाहिए क्योंकि वो कर्जे में हमेशा जो है रहते थे और उसकी साइकिल जो है चलती जाती थी। वो पूरे जो है साल मेहनत करते जाते थे, अगली बार फिर जो है लोन लेना होता था, तो उनकी ज़िंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, और जो है उनको शक्ति कहाँ से मिली? तो लोकल जो जमींदार वगैरह थे वो भी जो है प्लांटर से परेशान थे। हेडमैन जो थे, क्योंकि ज़बरदस्ती उनसे भी साइन लिया जाता था ऑन बिहाफ ऑफ राइट्स, तो वो भी इनके साथ आ गए, तो इनको एक ताकत, स्ट्रेंथ मिल गई। क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वाज इंटेंशनली अप्रेसिव। ये बहुत ही जो है दबाने वाला था। बट दोज हु आर अप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रेवेलियन, दे डू सो ओनली एट टाइम्स। लेकिन जो है एक साथ वो लोग नहीं आए, लेकिन इस बार वो एक साथ जो है आ गए इन 1859। अब जो है हम घटना देख रहे हैं 1859। द इंडिगो राइट्स फेल्ट दैट दे हैड सपोर्ट द लोकल जमींदार्स। ठीक है, लोकल जो जमींदार्स थे उनको इनका सपोर्ट था। एंड विलेज हेडमैन, जैसा कि हम लोग चर्चा, विलेज हेडमैन
in their rebellion against the planters. In many village headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasant and fought pitched battle with the Latvians. तो ये जो है ये लोग भी परेशान थे क्योंकि विलेज जो हेडमैन था वो कॉन्ट्रैक्ट को ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाया जाता था ऑन बिहाफ ऑफ राइट्स। अगर वो साइन ना भी करना चाहे तो उनको किया जाता था। और लोकल ज़मींदार भी जो है परेशान थे। लोकल ज़मींदार इसलिए परेशान थे कि प्लांटर्स को ज़्यादा जो है सुविधाएं दिया जा रहा था, उनको ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था और इनको ज़्यादा नहीं दिया जा रहा था। तो इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार वेंट अराउंड विलेजेस अर्जिंग द राइट्स टू रेसिस्ट the planters. These jamidar were unhappy the increasing power of the planters and angry at being forced by the planter to give them land on long lease. और जो है प्लांटर्स को जो है लॉन्ग लीज जो है ज़मीन दिया जाता था, जैसे बहुत सालों के लिए 25 साल 50 साल के लिए जो है उनको लीज पे दिया जाए, इससे भी लीज पे दिया जा रहा था। इससे भी जो है लोकल ज़मींदार जो है परेशान थे। द इंडिगो पीजेंट आल्सो इमेजिन्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम। और उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट करेगी क्योंकि उनको जो है ये परेशान कर रहे थे प्लांटर्स। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये सिपाही जो इंडियन सिपाही थे उन्होंने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा विद्रोह किया था, ठीक है, और दैट वाज द वेरी सक्सेसफुल। और इससे जो है अंग्रेज़ जो है हिल गए थे, उनको बहुत इससे दिक्कत हुआ था। तो इसके बाद चूँकि ये घटना 1859 की है तो उनको जो है इससे एक डर हो गया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर पार्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिवेलियन, क्योंकि अब दूसरा जो है कोई जो है पॉपुलर जो विद्रोह ना हो। व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ ए सिमरिंग रिवोल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि अंदर अंदर जो है उबलना जो है सिमरिंग बोलते हैं, तो ये लगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में जो ये रिवोल्ट हो सकता है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर्ड द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उस एरिया का जो है उन्होंने वहाँ पे गए। द राइट्स सा द टूर ऑफ ए साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट्स। उन्होंने देखा कि ये जो है जो भी गवर्नर का ये जो मूवमेंट है इससे जो है उनको थोड़ा सा सिंपैथी जो है उनकी वो मिला। When in Barsat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that riots would not be compelled to accept indigo contract। मतलब कि ज़बरदस्ती राइट्स से जो है इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराया जा सकता। वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया, और ये जो है मैटर जो है क्वीन विक्टोरिया तक पहुंच गया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि दैट इंडिगो नीड नॉट टू बी शोन, जो है इंडिगो को नहीं बोना चाहिए। उन्होंने क्लियर किया। ईडन वाज ट्राइंग टू प्लेकेट द पीजेंट, मतलब प्लेकेट मतलब उनको पैसिफाई कर रहे थे, शांत कर रहे थे ईडन, एंड कंट्रोल एंड एक्सप्लोसिव सिचुएशन। और जैसे कि 1857 का विद्रोह न हो उसको कंट्रोल कर रहे थे। बट हिज एक्शन वाज रीड एज सपोर्ट फॉर द रिबेलियन। लेकिन उनको जो है ऐसा अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि ये जो है रिबेलियन का सपोर्ट कर रहे हैं। वरीड बाय द रिबेलियन द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू सपोर्ट द प्लांटर फ्रॉम ए साल्ट। तो वहाँ पे मिलिट्री को बुलाया गया ताकि प्लांटर को जो है ये जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड सेटअप द इंडिगो कमीशन, और उन्होंने जो है इंडिगो कमीशन को जो है सेटअप किया, जो ये जो है ट्रेस आउट करेगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम था। टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, और इसमें प्लांटर को जो है गिल्टी पाया गया, ठीक है। कमीशन जो है ना प्लांटर को गिल्टी जो है डिक्लेयर कर दिया। एंड क्रिटिसाइज देम फॉर कोरेसिव मेथड, मतलब बलपूर्वक जो है जो काम करा रहे थे। दे यूज द इंडिगो कल्टिवेटर। इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर राइट्स। और ये डिक्लेयर हो गया कि जो इंडिगो का कल्टीवेशन था वो राइट्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं था, वो हमेशा जो है लोन के साइकिल में ही चलते रहते थे। द कमीशन आस्क्ड द राइट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट आल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। और उन्होंने बोला कि जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको जल्दी जो है उससे काम करके ख़त्म करें, और जो भी फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें जो राइट्स जो है रिफ्यूज कर सकता है। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। जब ये रिवोल्ट हुआ 1859 का, उसके बाद जो है इंडिगो जो है बंगाल में कोलैप्स हो गया। बट द प्लांटर नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। लेकिन जब बंगाल में वो सक्सेस नहीं हो पाए
जो है रिवोल्ट के बाद तो उन्होंने बिहार में शिफ्ट किया, ठीक है, क्योंकि बिहार भी बंगाल से सटा हुआ है। बट द प्लांटर नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वाज सीवियरली अफेक्टेड। अब सिंथेटिक डाई जो है, ये जो डाई था ये नेचुरल डाई था जो कि इंडिगो से बनता था, और सिंथेटिक केमिकल डाइज जो है प्रिपेयर्ड हो गए। इनका जो है जब 19th सेंचुरी में डिस्कवर्ड हुआ तो अब जो है ये इंडिगो जो है सीवियरली, इसका जो है जो प्रोडक्शन था वो सीवियरली अफेक्टेड हो गया। बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ए पीजेंट फ्रॉम बिहार persuaded him to visit चंपारण and see the plight of the indigo cultivation there। तो बिहार में भी जब ये लोग मूव किए तो सेम स्ट्रेटेजी इन लोगों ने फॉलो किया। तो बिहार में भी जो इंडिगो कल्टीवेटर थे उनका सिचुएशन जो है अच्छा नहीं था, वो सेम सिचुएशन हो गया था जो वेस्ट बंगाल में जो है राइट्स का था। और तो इस तरह उन्होंने महात्मा गांधी को जो इनवाइट किया कि वहाँ के जो है कंडीशन को देखा जाए, वहाँ पे इंडिगो जो कल्टीवेटर है उनकी क्या कंडीशन है। महात्मा गांधी विजिटेड इन 1917 में महात्मा गांधी ने जो चंपारण जो है को विजिट किया एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। और ये चंपारण मूवमेंट का जो है बिगिनिंग था और महात्मा गांधी ने इसको लीड किया और जो है वहाँ लीड करके जो है फिर उनको जो है जस्टिस जो है दिलाया, और महात्मा गांधी भी उस जस्टिस के एक जो है मेंबर थे जो कमीशन जो है बना था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंडिगो की खेती में क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो इसको हम ब्लू रेवेलियन के नाम से जानते थे। ये भी जो भी इंसिडेंट हुआ इसको ब्लू रेवेलियन के नाम से जाना जाता है। इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।